हरे कृष्णा। आज की इस रामचरितमानस में क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की क्लास हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति के से प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुण, नाम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारुण, कंदर्प अगणित अमित छविन नील नीरद सुंदर, पट पीत मानहु पढ़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुखावह, भज दीन बंधु दिनेश ध्यान, नित्य भीषण नंदन, रघुनंदनानंद कंद घोष कंद दशरथ नंदन, चिर मुकुट कुंडल तिलक छाय उतारे अंग विभूषण, आनन भुज चर चाप धर संग्राम जित कर दूषण, इति वदति तुलसीदास शंकर देश मुनि मनरंजनम, मम हृदय खंजनि हास्य गुरुका आदि खल दल गंजनम, मन चाहि राज्य मिलिहि सोवा सहज सुंदर सावर, करुणानिधान सुजान शील स्नेह जानत राम, हे भांति गौरी असीस सुनिसि सहित हिय हर्षित हरि, तुलसी भवानी पूज पुनित अधिक मन जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षन जाऊं कह, मंजुल मंगल मूल वाम अंग कर कंडग, सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए भरत जी और सारे अयोध्यावासी पूरी सेनाओं के साथ में आगे जा रहे हैं, और भारद्वाज मुनि से भेंट करने के बाद भारद्वाज मुनि ने उनकी बहुत प्रशंसा की, और उसके बाद भारद्वाज मुनि ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज से एक मुनि को से नवाकर ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद से दंडवत करके बहुत विनती की। तत्पश्चात रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहे के हाथ में हाथ दिए से चल रहे, मानो साक्षात प्रेमी शरीर धारण किए। गुहे निषाद गुहे के साथ में चल रहे हैं।
अभी भारद्वाज मनुष्य मूल के चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। उनके पैरों में न तो जूते थे न सिर पर छाया, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निशिराज से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं और वो कोमल वाणी से बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी के ठहरनों की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया की जा रहे, सुख देने वाली सुंदर हवा भरी, भरत जी की जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का देखा, वे सब परम अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव रूपी रोग मिटा दिया। रास्ते में जो लोग, भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश और भरत जी प्रेम के समुद्र। लेकिन इधर देवता सोच रहे हैं कि अपने गुरु बृहस्पति से बोलती है कि ये रामचंद्र जी के भरत जी की भेंट होगी और भरत जी कन्विंस करके अगर श्री रामचंद्र जी को वापस ले आए तो क्या होगा। फिर रावण और दूसरे राक्षसों को कौन मारेगा। इंद्र के वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, देवराज, माया के स्वामी रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलट कर ही अपने ऊपर पड़ पड़ती है। और बोलते हैं, बृहस्पति इंद्र को समझाते हैं, हे देवराज इंद्र, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर ही राम रोष पावक जोरी, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वो श्री रामचंद्र जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक वेद और दोनों में इतिहास प्रसिद्ध इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन है। इस प्रकार से बोलते हुए रास्ते में भरत जी जिस मार्ग पर जा रहे थे, सभी लोग उनकी प्रेम में दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिंघाते थे। भरत जी जब भी राम का लंबी सांस लेते थे तभी मानव चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता था। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते थे और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित थे। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती थी, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश और चाल भी उन्हीं के समान। सब लोग बोलते थे भरत जी तो पूरे राम के समान है, परंतु सखी इनका न तो वो वेश वल्कलधारी वेश, न सीता जी संग है और इनके आगे चतुरंगी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं, इनके मन में खेद है। जैसे कि इस भेद के कारण संदेह होता है कि रामचंद्र जी और कोई हो। भरत को रामचंद्र जी समझ रहे थे। तो रास्ते में लोग बोलते हैं, आगे आज हम श्रवण करेंगे आगे का प्रसंग। भरत जी अभी अपनी सेना के साथ में और सारे अयोध्या वासियों के साथ में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रामचंद्र जी से मिलने जा रहे। चलत पयाद खात फल पिता दीन तजराज, जात मना मन रघुवरे भरत सरिस को आज सियावर रामचंद्र की।
वह बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भाई भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब ठोर सखी सोई, राम बद्दु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपन भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष हरने वाला है। भरत जी का भाईपना भक्ति और उनके आचरण कहने से और सुनने से दुख और दोषों कहने वाले हैं साखी। उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना। तो भरत जी की प्रशंसा देखो, भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। इनके समान आज कौन? हम सब अनुज भरत ही देखे, भई न धन्य जुवती में जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताहि, के कई जननी जोग सुत नाहि। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती और कहती हैं, यह पुत्र केकई जैसी माता की योग्य नहीं है। को का दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हम जोता है। कहा हम लोक वेद विधि होनी, नगुति कुल करु तूति मलिनी। कोई कहते इसमें रानी का भी दोष नहीं है, कोई कहते इसमें रानी का भी दोष नहीं है, सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और कर्तु दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बस ही कुदेश कुगाव कुमामा, कह यह दर्श पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरजु प्रतिगामा, जन्मर भूमि कलपतरुजामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीचे स्त्रियां हैं, और ये कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप उनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष हो गया। भरत दर्शो देखत खुले मग लोगन कर भाग, जनो सिंगल बासिन भयो विधिवस सुलभ प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गया, मानो देव युग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करई प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और रघुनाथ जी को स्मरण करते भरत जी चले जाए। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते। मन ही मन मा गति बर एहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिलहि को किरात कोल बनबासी, बेखानस बटु जति उदासी। और मनी मनी वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी विरक्त मिलते। करि परिणाम पूछे जेते ही, के ही बन लखन राम बेदे ही। ते प्रभु समाचार सब काई, भरत देखी जन्म फल लाहि। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते कि लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते और भरत जी को देखकर जन्म का फल प्राप्त करते। इस प्रकार से भरत जी रास्ते में सारी जगह से पूछते जाते थे कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी किस वन में। वे प्रभु के सब समाचार कहते और भरत जी को देखकर जन्म पाते। तो गांववासी बोलते सारी समाचार बताते श्री राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में। जय जन कहे कुशल हम देखें, ए प्रिय राम लखन सम लेखें। यही विधि बूझत सब सुबानी, सुनत राम बन बास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलता पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हुए और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरीस सब साथ। सियावर रामचंद्र की जय। उसी दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी।
मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलई राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि सने सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पिय पयतीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैसवी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर। दूर से वो दिखाया पर्वत। देखिए करई सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है, राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले। भरत प्रेम तय समय जस, तस कह सकलन शेष। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुकु, अहम मलिन जनेश। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ पीड़ित। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे, श्री रामचंद्र जी से प्रेम के मारे शिथिल हो गए और सूर्यास्त होने तक दिन में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए बिना खाए पिए रहे। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपना अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तंता है। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जैसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। तो इस तरह से भरत इधर से मिलने आ रहे हैं, उधर से रामचंद्र जी को कुछ शकुन लग रहा। श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगे। मानो समाज सहित भरत ही आए हो ऐसा सीता जी को स्वप्न आया। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त। श्री रामचंद्र जी के वियोग से भरत जी व्याकुल। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आंग अनुहारी। सुनि सी सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला सोच के वश। लखन सपनिय नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण इस स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। श्री रामचंद्र सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित्त सकचित करे। सब समाचार की रात को लन आए, ते अवसर कर।
देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है, सब लोग क्यों आ रहे हैं। आकाश में धूल छा गई, बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की तरफ भाग के आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, अभी राम लक्ष्मण सीता तो वन में है, ऐसा क्या हो गया कि सारे पशु पक्षी भाग के आ रहे हैं इस बार। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र ये देख कर उठे और सोचने लगे क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उस समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सारे भील जंगलवासी आए भाग भाग के श्री रामचंद्र जी के पास। क्या बोले, सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भरन शरद सरोहर नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाशुओं से भर गए। बहुरी सोच बच भैसियर मनु कारण कवन भरत आगमनु। एक आई बस कहाँ बहोरी सैन्य संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का कारण क्या। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी चतुरंगी सेना भी। सो सुनि राम भाति सोचो इत पितु बच इत बंधु सकोचो। भरत स्वभाव समुझ मन माही प्रभु चित्त हित धिति पवत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है, क्योंकि सबने बोला कि बड़ी सेना के साथ में भरत आ रहे हैं। श्री रामचंद्र तो चित्रकूट में पर्वत के ऊपर थे, इधर से भरत तो वास्तव में तो उनसे मिलने आ रहे थे, उनको आग्रह करने आ रहे थे श्री रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण को कि आप वापिस अयोध्या चले। लेकिन भगवान रामचंद्र जी मनुष्य की भूमिका कर रहे हैं, तो भगवान रामचंद्र सोचते हैं, सोच के वश पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ बड़ी चतुरंगी सेना भी, बहुत बड़ी सेना। चतुरंगी सेना मतलब घोड़ा, हाथी, पैदल। सो सुनी रामई भाति सोचु इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समझी मन माही प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी का अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिताजी के वचन, उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाई जाने भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखे प्रभु हृदय सखबारो कहत समय समय नीति विचार। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो समय के अनुसार अपना नीतियुक्त वचन विचार कहने लगे। लक्ष्मण जी, बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई सेवक समय ने डीठ ठिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपने समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक के समय पर डिठाई करने से डीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कोई ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरे लिए कहना डिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि सब जानते हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुरद सुठी सरल चित सील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानियो आप समान सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परमित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता। तेवाजु नाम पद पाई चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंध को अवसर ताकी जानी राम बन बास एकाकी।
वे भरत आज भी श्री रामचंद्र जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। वे भरत आज भी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा नेगेटिव में बोल रहे हैं कि ये भरत जी को डाउट हो रहा है कि भरत जी सेना लेके क्यों आ रहे हैं चित्रकूट में हम तीनों से मिल। तो भरत जी बोलते हैं भरत भी आज श्री राम आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोए खोटे भाई भरत कुसमय देखकर हुए जानकर कि आप वनवास में अकेले असहाय करी कुमंत्र मन साजु समाजु आए करे कंटक राजू कोटि प्रकार गलते कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कटन करने के लिए आए। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटर कर दोनों भाई आए। जो जिये होती न कपट कुचाली के सुहाती रथ बाज गजाली भरत ही दोष देई को जाए जग बोराई राजपद पाए। यदि उनके हृदय में कपट कुचाल न होता तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार कैसे सुहाती। परंतु भरत को व्यर्थ ही कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता। शशि गुरते गामी नगुशो चढ़े भूमेश्वर जान लोक भेद ते विमुख भा अधम न बेन समान सियावर रामचंद्र की जय। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख होगा। सहस भाव सुरनाथ त्रिशंकु के ने राजमद दीन कलंकु भरत कीनिय उचित उपाय रिपुरिन रंचन राघव काऊ। शास्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को भी राजमद ने कलंक शास्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया, सबको दिया। भरत ने उपाय उचित ही किया क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। तो ये रामायण क्या रही कि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। मतलब ऋण भी किसी का बाकी नहीं रहना चाहिए और किसी से जो है शत्रुता भी बाकी नहीं रहनी चाहिए। युद्ध में क्षत्रिय तो शत्रु को मार देते थे, लेकिन कलयुग में तो ऐसा शत्रु का नहीं। तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं एक कीनी नहीं भरत भलाई निद्रे राम जाने असहाय समुझी परे सोवाज विशेष समर सरोष राम मुख पेखु। तो लक्ष्मण जी को आश्चर्य हो रहा है। रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण बोले भरत इतनी बड़ी सेना लेके आ रहे हैं, अगर आपसे मिलना होता तो इतनी बड़ी सारी सेना क्यों। तो भरत लक्ष्मण जी को डाउट हो रहा है, संशय हो रहा है कि शायद आप पे आक्रमण करने आ रहे हैं। अयोध्या का रास्ता भी भरत जी को मिल गया है, भरत जी को उससे भी संतुष्टि नहीं है। वो सोच रहे हैं कि राम जी सीता जी लक्ष्मण जी जब तक रहेंगे तब तो हो सकता है वापिस राज्य ले ले। लगता है ऐसा कि वो हमें यहाँ पे भी छोड़ेंगे नहीं, हमारा वध करने आ रहे। ये लक्ष्मण जी के मन में विचार है। तो लक्ष्मण जी भी हालांकि भगवान का अंश है, लेकिन एक लीला कर रहे हैं। लीला के माध्यम से कि जो शक और संशय है वो मनुष्य को कहाँ तक ले जा सकता है। अगर मनुष्य के बारे में सोचता रहे तो कहाँ तक ले जा सकता है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी उस लीला को कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं भरत जी जो आ रहे हैं, भरत जी आ रहे थे किस लिए। भरत जी बिना जूते चप्पल के आ रहे थे, कांटों में चल के आए थे। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण सीता वनवास गए थे उसी मार्ग को फॉलो करते हुए पूरे अयोध्या वासियों के साथ सारी सेनाओं को इसलिए लेके आ रहे थे कि रामचंद्र जी सीता जी को लक्ष्मण जी को मनाए, उनके हाथ पैर जोड़े कि आप वनवास छोड़ दीजिए, आप वापिस आइए, सिंहासन में बैठिए, मैं सिंहासन में बैठने योग्य नहीं हूँ। ये भरत जी ये बोलने आ रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी को डाउट हो रहा है कि भरत जी जो है पूरी सेना के साथ आ रहे हैं, लगता है कि अयोध्या के राज्य से भी संतुष्ट नहीं, सोच रहे हैं कि 14 साल बाद ये वापिस अयोध्या से आ जाएंगे, राजा बनेंगे, तो इनको यहीं पे खत्म कर। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों ही भगवान के दोनों ही, क्योंकि चारों भगवान के अंश है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। नहीं तो रामचंद्र जी फिर वनवास कर जाते अगर ये लीला नहीं करते। सब अपनी अपनी लीलाएं कर रहे। तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे लीला, किसी व्यक्ति का संशय और डाउट कहाँ तक हो सकता है, ये मेरा सब कुछ खा जाएगा, मेरा सब कुछ हड़प जाएगा, लेकिन वास्तव में होता कुछ भी नहीं। और इस व्यक्ति में व्यक्ति सारे पाप कर डालता है, सारे प्रकार के पाप जो संभव पाप है सारे पाप कर। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि जस्ट
जस्ट अपोजिट। भरत जी उतना प्रेम रखते हैं रामचंद्र जी से, और भरत जी उनको मिलने आ रहे हैं और आग्रह करने आ रहे हैं कि वापिस अयोध्या चलो प्लीज़, आप इस क्योंकि वनवास में नहीं रहो, मैं रह लूँगा आपकी जगह वनवास। और यहाँ पे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वो आक्रमण करने आ रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं शत्रु ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। इसलिए भरत जी इस विचार से आ रहे हैं कि अभी रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण है, अभी भी इससे डर है, इसलिए इनको यहाँ पे भी खत्म कर दिया। शत्रु कोई शेष नहीं रहना चाहिए और ऋण भी कोई शेष नहीं रहना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जाने असहाय, समुझी परे सो आज विशेष ही, समर सरोष राम मुख पे की। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो श्री रामचंद्र जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में, भरत जी बोल रहे हैं, आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी इनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी कि रामचंद्र जी का निरादर करने का क्या फल होता है। ये लक्ष्मण जी सोच रहे हैं और रामचंद्र जी से बोल रहे हैं, एतना कहत नीति रस भूला, रन बस बिटप कुलक में फूला, प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज पलुभाषी। इतना कहते लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। लक्ष्मण जी नीति और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठी। नीति कहते कहते उनके शरीर में 20 बेरस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, लक्ष्मण जी भी रामचंद्र से बोल रहे, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा, कह लगे सही रही मनु मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं किए। आखिर कहाँ तक सहा जाएगा और मन मारे रहा जाएगा जब स्वामी हमारे साथ है, धनुष हमारे हाथ में। लक्ष्मण जी अभी रामचंद्र जी को बोल रहे हैं, छत्री जात रघुकुल जन्म, राम अनुज जगुजान, लातव मारे चढ़ती सिर, नीच को धुरी समान, सियावर रामचंद्र की जय। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, और फिर मैं आपका अनुगामी सेवक, ये जगत जानता है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, फिर भला कैसे सहा जाए? आप क्यों सहेंगे भरत को? धूल के समान निम्न कोने, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर चढ़। धूल इतनी नीचे होती, धूल नीचे से होती, लेकिन धूल पे लात मारा जाए तो सिर पे चढ़ती। एक बार लक्ष्मण जी नीति की बात बोलते, उठी कर जोरी रजाय सुवांगा, मनो वीर रस शोभत जागा, बांध जटा सिर कसी कटिन बहाता, साज सरासन सहायक उड़ाता। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जागा, सिर पर जटा बांधकर कमर में तस्कर कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में रख लिया। आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, राम निरादर कर फल पाई, सो समर सेज दो भाई। आज मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक होने का यश ले लेता हूँ। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, मैं आपकी सेवा करने के लिए कुछ भी तैयार हूँ। रामचंद्र जी आप आज्ञा दीजिए, आज मैं आपका सेवक होने का यश ले लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दे दूंगा। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोएंगे। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, ये कलयुग में ऐसा ही होता है, भाई भाइयों के बीच में झगड़ा होता है या दूसरे दो व्यक्ति की संशय के आधार पर। तो लक्ष्मण जी वो लीला कर रहे हैं कि आप बोलिए श्री रामचंद्र जी, ये दोनों भाई भरत शत्रुघ्न जो आ रहे हैं, इतनी बड़ी सेना लेके, अयोध्यावासी लेके, आपसे मिलने तो नहीं आ रहे, नहीं तो इतने हजारों चतुरंगी सेना लेके क्यों आते हैं? दूर से धूल उड़ रही है, ये जरूर आक्रमण करने आ रहे हैं। आपको आज मैं सेवक, आपका सेवक प्रूव कर दूंगा। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूँ, रघुकुल में हूँ और आपका सेवक हूँ। इनको सबको एक एक को खत्म कर दूंगा, भरत शत्रुघ्न को रणशैया पे सुला दूंगा अपने भाइयों के बारे में। लेकिन भगवान की एक लीला चलती है जो वास्तव में होता है। सिर पर जटा बांधकर कमर तस्कर कर लिया और धनुष को सजाकर और बाण को हाथ में लेकर अभी लक्ष्मण जी बोलते हैं, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, राम निरादर कर फल पाई, सोम समर सेज दो भाई। आज मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक होने का यश प्राप्त कर लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दे दूंगा। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई को मैं रणशैया पे सुला दूंगा, भरत शत्रुघ्न।
आई बना भले सकल समाजू, प्रकट करो रिस पाछिल आजू, जिमि करे निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में लेता है, मैं आज इनको ऐसा पूरा लपेट में ले लूँ। तैसे ही भरत ही सैन्य समेता, सानु जनिद्रि निपातहु खेता, जो सहाय कर संकरुआई, तो मानो रन राम दोहाई। जैसे ही भरत सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके उनको मैदान में पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता कर देंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है भगवान के शेष अवतार, संकर्षण के अवतार। अति सरोष माखे लखनऊ, लखी सुन सपथ प्रवान, समय लोक सब लोकपति, चाहत भबरी भगान सिया मरे रामचंद्र के जय। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया देखकर, उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल भी घबरा कर भागना चाहते हैं। लोकपाल में इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, ये सब। जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा। सारा जगत भय में डूबा है। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ते है तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। आकाशवाणी हुई। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करो भल कह सब को, सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुधते बुध नाई। तो ये श्लोक है, शिक्षाप्रद श्लोक है। आकाशवाणी हो रही, अभी लक्ष्मण जी को कौन रोक सकता है। रामचंद्र जी भी रोकेंगे तो उनके भाई हैं, तो आकाशवाणी करवाते हैं भगवान। बोलते हैं भरत जी, आपके अपार बाहुबल की प्रशंसा कौन नहीं जानता, आपके प्रताप को कौन नहीं जान सकता, लेकिन कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते वे बुद्धिमान लोग नहीं रहते। सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुधते बुध नहीं। वेद और बुद्धिमान लोग बोलते कि ये बुद्धिमानी का कार्य नहीं के करने के बाद पीछे पछताया जाए। बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताए। सुनी सुन बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सा दर्शन माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी को संकोच हो, कह रहे बात तो सही बोल रहे देव। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और बोला, है तात, तुमने बहुत सुंदर नीति की है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो राज्य का अभिमान, एक बार ऐश्वर्य मिलने पर जो अभिमान होता है वो सबसे कठिन होता है उसको उतारना। जो अचवत नृप मात ही ते ही, नाहिन साधु समाज से ही, सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुनाम दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया हो, वे राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते पीते ही मत वाले हो जाते हैं। जैसे राज का ऐश्वर्य मिलता है किसी को, वो मत वाला हो जाता है। राज्य मतलब खाली राजा ही नहीं, जिसको भी अपनी पोजीशन से ज्यादा, जो पोजीशन डिजर्व करता है उससे कुछ भी ज्यादा मिल जाता है उसको ऐश्वर्य, वो उसको संभाल नहीं पाता। अगर किसी को धन मिल जाए, जितना धन उसने कभी देखा नहीं, अपने जीवन में अगर उसने उतना धन देखा नहीं, तो उसको लगता है कैसे किस जगह पे खर्च कर दो। या किसी को इतनी शक्ति मिल जाए तो किसको क्रोधित हूँ, किसको मारूं, किसके ऊपर शासन करूं, मैं किसको कंट्रोल करूं। और अगर किसी को और कोई स्थिति मिल जाए जिसके योग्य नहीं, जैसे कलयुग में शूद्र लोग राज्य करें, जब शूद्र लोग राजा या शासक बनेंगे तो क्या होगा उस राज्य का, क्या होगा उसका देश का, क्या होगा। क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते हैं, वो योग्य नहीं है उस पदवी के। इसलिए पहले भी होता था कि क्षत्रिय वंश में
इसीलिए पुत्र प्राप्ति का होता है। क्षत्रिय वंश में आगे जो पुत्र होगा उसी को ट्रेन करके उसी को धर्म करा जाता है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति शासन नहीं करता कहीं पे भी हो, चाहे वो देश हो, समाज हो, परिवार हो, कहीं पे भी हो, कोई भी अयोग्य व्यक्ति शासन नहीं करता। उसके हाथ में अगर नियंत्रण आ जाए तो वो तबाह कर देगा और फिर पीछे पछताना पड़ेगा। तो जिन्होंने साधुओं की सभा नहीं किया वे राजा राजमद, ये राजमद होता है, शासन करने का, नियंत्रण करने का मद होता है। मदिरा का आचमन करते हैं, जैसे शराब का नशा होता है, इसी शासन करने का भी एक नशा होता है। लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष, ब्रह्मा की सृष्टि में न तो सुना है न देखा गया है। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि डाउट मत करो भरत पे, भरत सरीखा उत्तम पुरुष, ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कोई सुना है न देखा है। तो ये आकाशवाणी होने के बाद में, लक्ष्मण जी सुनने के बाद में रामचंद्र जी बोलते, भरत ही हो इन राज मधु विधि हरिहर पद पाए, कमौ की काज से करनी क्षीर संधु बिन साई, सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या के राज्य की बात ही तो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने वाला। रामचंद्र जी समझाते भरत उसमें से नहीं, भरत को कभी भी राज मद नहीं होने वाला, राज्य का अहंकार नहीं होना, शासन का अहंकार, नियंत्रण का अहंकार नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे नियंत्रण का, राज्य का अहंकार होता है, व्यक्ति का स्ट्रेंज बिहेवियर होने का। जब वो नम्र, जब कुछ नहीं था तब नम्र था, सभ्य था, लेकिन ऐश्वर्य नियंत्रण मिलने के बाद में असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड हो जाता है, संभाल नहीं पाता। तो अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर ही भरत को राज्य का मत दी, क्योंकि भरत भगवान रामचंद्र जी का शुभ मत। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीरसागर नष्ट हो सकता है, फट सकता है? तिमिर तरुण तरुण ही मकुंगी लही, गगन मगन मकु मेघ ही मिलही, गोपद जल बुढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़े बो छोनी। अंधकार चाहे तरुण के सूर्य को निगल जाए, अंधकार चाहे तरुण सूर्य को, मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, हो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा भी हो जाए, क्या हो जाए, अंधेरा सूर्य को कवर कर ले, ऐसा हो नहीं सकता कि सूर्य के निकलते से अंधेरा भाग जाए। लेकिन यहाँ पे उदाहरण बता रहे रामचंद्र जी कि अंधेरा कभी कभी ऐसा सिचुएशन है कि अंधेरा सूर्य को ढक ले, बादल आकाश को ढक ले, पूरे आकाश को तो बादल कभी नहीं ढक सकते, आकाश तो बहुत बड़ा। लेकिन अगर कैसा हो जाए, और अगर गोखुर के जल में, इतने से जल में अगस्त्य जी डूब जाए, जिन अगस्त्य जी जो है वो पूरी समुद्र को पी सकते हैं, अगर गोखुर में अगस्त्य, मान लिया जाए कि गोखुर के उसमें अगस्त्य जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, पृथ्वी कभी सहनशीलता छोड़ सकती है? कभी नहीं छोड़ सकती पृथ्वी, पृथ्वी तो सारी चीजें सहन करती है। लेकिन बोल रहे कि बाय चांस ऐसा हो जाए किसी कारण से, जो इम्पॉसिबल चीज अगर पॉसिबल हो जाए, फिर भी क्या, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, हो सकता है कभी? नहीं। फिर भी अगर हो जाए बात, मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु है भाई, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, भाई भरत को राज का अभिमान कभी नहीं हो सकता है। ये रामचंद्र जी का कॉन्फिडेंस है भरत के ऊपर, इतना विश्वास। मच्छर से सुमेरु पर्वत जो सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर ऊपर है, सोने का भारी, सबसे भारी मेटल से बना, मच्छर की फूंक से कभी उड़ जाए, जो ब्रह्मांड में सबसे भारी चीज, या फिर कभी पृथ्वी अपनी सहनशीलता छोड़ दे, पृथ्वी से सारी चीजें सहन करती है। अंधकार कभी सूर्य को निगल सकता है? सूर्य के आते से तो अंधकार भाग जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो भरत को, ऐसा होने पर भी भरत को कभी राज्य का अहंकार, शासन का अहंकार नहीं हो सकता है। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में है नहीं। रामचंद्र जी के भरत जी के प्रेम, लक्ष्मण जी के ऊपर प्रेम है, पर लक्ष्मण जी एक लीला कर रहे हैं कि किस तरीके से संशय, डाउट हो सकता है, और डाउट में क्या क्या हो सकता है कि लक्ष्मण जी युद्ध करने के पूरा मारने के लिए तैयार है, कि कहीं अयोध्या के
वो सोच रहे कि अयोध्या का राज तो मिल गया, अभी राम लक्ष्मण सीता को ही मार देते हैं, जिससे कभी 14 साल बाद आके राज। ऐसा डाउट हो, भयंकर डाउट हो। सकुन खीरो अवगुण जलुताता, मिले रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन कुल दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस जगत को बनाता है। मतलब आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से मिलकर बनाते हैं। तो गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर, इसमें गुण और अवगुण दोनों होते हैं, इस प्रपंच को बनाते हैं। जगत को प्रपंच भी बोलते हैं, दृश्य प्रपंच। परंतु भरत ने सूर्यवंशी तालाब में हंस रूप जन्म देकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। लेकिन भरत जो है जानते कि क्या गुण है और क्या दोष। हंस जिसे जानता है कि दूध में से पानी और दूध को कैसे अलग अलग करना है। गही गुण पयत जी अवगुण भारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराम। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते कहते श्री रामचंद्र जी प्रेम समुद्र में मग्न हो। भरत जी की प्रशंसा करते करते रघुनाथ जी प्रेम में डूबे। सुनी रघुबीर बान विबुध, देखी भरत पर है तू। सकल सराहत राम सो, प्रभु गुप्त पानी के तुसिया। हमारे रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे, कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा धाम और प्रभु कौन है। जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जान नहीं तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता, यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता था, पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए भरत जी के गुणों की कथा और आपके सिवा और कौन जान सकता। कवि कुल किसके ऊपर लिखते थे? अगर भरत जी नहीं होते किसके गुण लिखते? लखन राम सिंह सुनि सुरभानी, अति सुखी लय उन जाय बखानी। या भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र, सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर। यहाँ भरत जी ने सारे समाज, और उसके बाद भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया, चित्रकूट के पैदल। सरित समय पर आखी सब लोगा, मांगे मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जासी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता पिता गुरु और मंत्री की आज्ञा पाकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां सीता जी ऋषि रघुराज। तो इस तरह भरत जी वहां को चले जहां सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु करत तप सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनंत जाहे तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर सकुचाते हैं। भरत जी को संकोच हो रहा है कि मेरी माता कैकेयी ने कैसा कार्य कर दिया था। भरत को संकोच हो रहा है, सब लोग पूछेंगे तुम्हारी माँ ने क्या कर दिया। रामचंद्र जी का वनवास भेज दिया और तुम्हें राजगद्दी पर बिठाने किया, और भरत अपने पति दशरथ की मृत्यु हो गई उनके सामने, कैसा काम किया तुम्हारी माता ने। तो भरत को हमेशा हर जगह यही से पूछा था कि मेरी माता के बारे में पूछेंगे, मेरी माता कैसी। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करते सकुचाते, मन में संकोच होता है, मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं राम लक्ष्मण सीता जी तो मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं चले जाएंगे, भरत जी आ रहा, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसे काम किया, मेरी माता ने, क्योंकि मेरी माता ही राम लक्ष्मण सीता के वनवास जाने का कारण है, मेरी माता ही मुझे राजगद्दी देने का कारण, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरी माता ही मेरे पिता दशरथ जी की मृत्यु का कारण। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु अर्थ करे सुथोर। अग अवगुण क्षमी याद रहे, समुझी आपने और सियावर रामचंद्र की जय। मुझे माता के मत में जानकर जो कुछ भी करे सो थोड़ा, और वे अपनी ओर समझ कर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा कर दे, मेरा आदर करें।
मेरी माता के मत में मानकर मेरी माता ने जो कार्य किया उसके बदले में मेरे को कुछ भी बोल दे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। भरत जी बोल रहे मैं जब राम लक्ष्मण सीता से मिलूंगा, अगर वो कुछ भी बोल दें मेरी माता के बाद, मैं सब कुछ सहन कर लूँगा, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया। कुछ भी कह लें मैं उनसे बोलूँगा कि मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा कर दीजिए, मेरी माता ने जो कुछ किया उसके लिए बदले में मुझे क्षमा कर दीजिए, और वो मेरा आदर ही करेंगे। रामचंद्र जी तो ऐसे हैं कि क्षमा कर देंगे। जो परिहरि मलिन मनुजानी, जो सनमान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुसान दोष सब जनहि। चाहे मलिन बन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है, उनके जूते ही शरण। चरण पादुका शरण। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, दोस्त तो सब दास कही। जग जस भाजन जातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जीता, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच शनि शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण। ऐसा मन में सोचते हैं भरत जी मार्ग में चलते हैं और उनके सब अंग संकोचों का प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनो मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समझऊँ राम रघुनाथ सुभाऊँ, तब पथ परत उताल पाऊँ। माता की हुई बुराई मानव लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चलते जाते हैं। तब शिवराम जी के स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में आपके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगे। भरत दशाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच शने हूँ, भाने साधते ही समय विदे हूँ। उस समय भरत की दशा कैसी, जैसे जल के प्रभाव में जल की भावने की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद भी विदेह हो गया, देह की सुदबुद भूल गया। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटई सोच हो हर्ष पुनि परिणाम विषाद। सिया वर रामचंद्र की जय। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सोचकर विषाद कहने लगा। सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निराने। भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जन पाई समाजो। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वत के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा व्यक्ति अच्छा अन्न पा गया। इति बीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी और तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों महामारी से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा थी उसी प्रकार से। अधिक जल बरसना या न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाली इन 6 उपद्रवों को इति कहते। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से मन की संपत्ति ऐसी सुशोभित होती है। श्री रामचंद्र जी के निवास से मन की संपत्ति ऐसी सुशोभित मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना मनी पवित्र देश है और विवेक उसका राजा है, वैराग्य मंत्री। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाहू। यम यम मतलब यम और नियम होता है, तो यम मतलब होता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य या परिग्रह। नियम होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम। यम नियम योद्धा है, पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चावा। जीति मोह महुपाल दल, सहित विवेक भुआर।
करता कंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल सियावर रामचंद्र की जय। मोहन रूपी राजा को सेना सही जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कटंक राज्य कर रहा है। मोहन रूपी राजा को सेना सही जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति सुकाल वर्तमान। वन प्रदेश मुनि बास घने रे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृगनाना, प्रजा समाज जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानव शहरों नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाग बरहारा, देखी महर्षि बरस साज सहारा। बैरु बिहाई चरे एक संगा, जहत मनन सेन चतुरंगा। गेंडा हाथी सिंह बाघ सुगर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहती बनता था। ये सब आपस का वेद छोड़कर जहाँ तक एक साथ ही चलते हैं, यही मानव चतुरंगी से है। झरना झरई मत गज गाजई, मानव किसान विविध विधि बाजई। चक चकोर चातक सुख पिकन, पूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं, मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानव अनेक प्रकार का नगाड़े बजा रहे हैं। ये किसकी शोभा है? चित्रकूट में उस पर्वत की शोभा है जो दूर से दिखाई दे रहा है, जिसमें रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी अभी रह रहे हैं वनवास। भौरों के समूह गुजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बना। राम सेल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तब फल पाई जमी, सुखी सिरानु नेम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी जो है नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, इस प्रकार से भरत जी दूर से अभी जा रहे हैं, तो दूर से पर्वत को देखा, उसकी शोभा को देखा, और अभी उसके बाद उस पर्वत पर चढ़ के जाएंगे और राम लक्ष्मण सीता के दर्शन करेंगे। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, समय हो रहा है, और इसके बाद का जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। श्री भरत जी का रामचंद्र जी से मिलाप कैसे होता है, भरत मिलाप दृश्य जो रामायण में बहुत प्रसिद्ध है, भरत मिलाप। तो अभी जाके भरत जी का रामचंद्र जी से मिलाप होगा, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी भरत जी उसके पास पहुंच गए और नीचे से पर्वत की शोभा को देख पा रहे। उनके साथ में अयोध्या की पूरी प्रजा है, सारी माताएं हैं, कौशल्या है, सुमित्रा है, केकई, और अयोध्यावासी हैं, गुरु है, सेना है, सब कुछ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।